Hi dear student, I am Hitatsa and today I am going to teach you class 11th chapter number 2 economics, that is fundamental concepts and terminology. इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले और इसके बाकी सारे चैप्टर को समझने से पहले उनके सर्टेन टर्मिनोलॉजी एंड कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम वही कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स क्या है? मेनली इकोनॉमिक इज डीलिंग विद द स्कैरसिटी, राइट? Our wants are unlimited, whereas the resource to satisfy such wants are very much limited, right? And that is why there is arise a scarcity and the problem of choice. So mainly the economics is study the rational behavior of human being. What is rational behavior mean? रेशनल बिहेवियर का मीनिंग ये होता है कि भाई हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने चॉइस और लाइकिंग्स के हिसाब से डिसीजन लेता है, राइट? और इसी चॉइस और लाइकिंग्स और उनके बिहेवियर को समझना हो तो हम इकोनॉमिक्स को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन अंडरस्टैंड द behavior of human beings. For example, here I just explain you the rational behavior meaning. Let's say there is a person who choose a job which profile of his liking, like instead of high paying job, right? वो बंदा educated है, पढ़ा लिखा है, right? But he is able to find good company and good position in a company with good remuneration, we can say salary. But वो अपने liking के हिसाब से करियर को select कर रहा है। जैसे मेरी बात करूँ तो मैंने जो है मास्टर डिग्री इन फाइनेंस कंप्लीट किया है, राइट? बट स्टिल आई लाइक टू टीच टू द स्टूडेंट्स, सो आई सिलेक्ट teaching as my career, right? So this is known as rational behavior of consumer. Let us start with the introduction of this chapter. Mainly इस chapter में हम लोग क्या discuss करने वाले हैं? We will understand the concept of goods, service and factors, then concept and difference between price and value, then we will discuss wealth and welfare, then we will discuss trade cycle, right? So let us start with the first concept, and that is goods and service, or we can say price and value, sorry. So start करते हैं पहला टॉपिक, दैट इज प्राइस एंड वैल्यू। अब कई बार हम जब जनरल टर्म ये दोनों वर्ड को सुनते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि भाई दोनों सिमिलर ही है, बट नहीं, एक्चुअली इनका मीनिंग डिफरेंट है। सो मैंने लिखा है इन एवरीडेज लैंग्वेज वी यूज प्राइस एंड वैल्यू ऑल्टरनेटिवली एंड दैट डिनोट द सेम मीनिंग, बट लेट अस फाइंड द डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस टू टर्म्स. So here I just mentioned certain statements from which you will identify, you can uh, you are able to know the difference between this price and value. Let us start. First line is this good is expensive. कि भाई ये जो गुड्स है जो मैं परचेस करने जा रहा हूँ वो बहुत एक्सपेंसिव है, बट मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि भाई उसकी प्राइस कितनी है, राइट? अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट बोलता हूँ कि दिस गुड्स इज़ वैल्यूएबल, मीन्स ये गुड्स बहुत ही वैल्यूएबल है मेरे लिए, बट मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं किया कि भाई प्राइस कितनी है इसकी। दिस गुड्स इज़ हाई प्राइस। अब देखो मैंने बताया कि भाई ये गुड्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ प्राइस को मेंशन किया नहीं है, राइट? सो the statements are made without drawing difference between the price and value. तो चलो अब प्राइस और वैल्यू को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है वैल्यू का मीनिंग। तो मेनली जो वैल्यू है वो दो व्यू पॉइंट से देखा जाता है। एक तो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूज, दैट इज नोन एज यूज वैल्यू, एंड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज एक्सचेंज वैल्यू, राइट? सो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं यूज़ वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ यूज़ वैल्यू मीन? सो मेनली बच्चों यूज़ वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि भाई जो भी गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं ना उसकी हमारे लिए यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा है उस, राइट? जैसे कि उस गुड से हमें ज़्यादा यूज़फुलनेस मिल रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि फूड, फूड इज़ रिक्वायर्ड, राइट? अगर हम फूड कंज्यूम नहीं करेंगे तो हम हमारी कैलोरी नहीं बनेगी, राइट? कैलोरी कंजम्पशन के कैलोरी के लिए हम क्या करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं और वहीं से हमें एनर्जी मिलता है, राइट? सो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो हर एक ह्यूमन बींग को 2300 कैलोरी की पर डे रिक्वायरमेंट होती है। जब वो हम कंज्यूम करेंगे तो हमें कैलोरी मिलेगा और उसी से हम फर्दर वर्क कर पाएंगे, राइट?
So good food is a very much valuable for us. Second is water. Water, पानी के बिना तो चलेगा ही नहीं, right? So that is also a goods with high use value. Then we can say sunlight. सोचो अगर सनलाइट ही ना हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हो सकता है कि हमारा जनजीवन ही ना होता. सो एंड द फोर्थ पॉइंट इज शेल्टर, रहने के लिए जगह. तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखे जो हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? इसकी यूज़फुलनेस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है. अब बात करते हैं एक्सचेंज वैल्यू की. व्हाट इज़ एक्सचेंज वैल्यू? कि जब भी कोई गुड्स में मुझे जब परचेज करना है तो मैं सामने कोई गुड्स या मनी दे रहा हूँ, राइट? सो दैट इज़ नोन एज एक्सचेंज वैल्यू. ओके, जस्ट अ सेकंड, ये स्लाइड जरा आगे पीछे हो गई. ओके, सो बात ये कर रहे थे हम, जब हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्सचेंज वैल्यू, राइट? आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि भाई यूज़ वैल्यू क्या है एंड एक्सचेंज वैल्यू क्या है. यहाँ पे मैंने मेंशन किया है दैट इज़ 1 kg ऑफ wheat is exchanged with 1 kg of rice. So we can say it has a exchange value. So ये क्लियर हो गया सबको. नाउ वी विल डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू. अगर किसी कमोडिटी की यूज वैल्यू ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी ज़्यादा हो. ध्यान रखिए मैं क्या बताया मैंने यहाँ पे कि किसी भी गुड्स की अगर यूज़ वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल वाटर, इसकी यूज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मीन्स हम फ्रीक्वेंटली उसको कंज्यूम करते हैं, बट इसकी एक्सचेंज वैल्यू कम है. रीज़न इसकी अबेंडेंट क्वांटिटी, कि वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है. बट अगर किसी गुड्स की एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यूज़ वैल्यू तो होगी होगी. जैसे कि अगर हम आज की डेट पे गोल्ड परचेस करने जाए, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ, राइट? सो इसकी वी कैन से एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा है एंड यूज़ वैल्यू भी है, मीन्स एज अ ऑर्नामेंट हम उसको पहन सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यूज़ वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. फर्दर डिस्कस करते हैं इसी को डिटेल में. एक्सचेंज वैल्यू जो है मेनली डिटरमाइन होता है बेस्ड ऑन स्केयरसिटी. व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्केयरसिटी? जब भी कोई गुड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है जबकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं स्केयरसिटी, राइट? सो जो गुड्स की अवेलेबिलिटी कम है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसकी बट ऑब्वियस एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी. और जो गुड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बट वी कैन से उसकी डिमांड कम है तो ऐसे गुड्स की एक्सचेंज वैल्यू कम होगी. ओके, सो लिखा है मैंने गुड्स आर डिमांडेड इफ दे हैव सम यूज वैल्यू. इफ सप्लाई ऑफ गुड इज कंट्रोल्ड बाय फ्यू पीपल देन दे हैव हायर एक्सचेंज वैल्यू. मीन्स बहुत कम लोग ये गुड्स को सेल कर रहे हैं जबकि बहुत सारे लोग इसको बाई कर रहे हैं तो वहाँ पे उस गुड्स की एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा होगी. जैसे कि प्रीशियस मेटल है, डायमंड्स है, तो इन सब की प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती है. सो अगर इफ़ गुड्स आर हाईली यूजफुल बट उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है देन उसकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत ही कम रहेगी, जैसे कि एयर एंड सनलाइट. तो यहाँ बेटा ये टॉपिक जो है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू कंप्लीट हो रहा है. अब डिस्कस करते हैं प्राइस को. सो प्राइस क्या है? तो जब भी कोई गुड्स को हम मनी के साथ एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइस, right? So we can say price is the exchange value of commodity measured in terms of unit or currency is known as price. Okay, तो यहाँ पे हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया दैट इज प्राइस एंड वैल्यू. अब हम बात करते हैं गुड्स की. व्हाट इज गुड्स? तो इकोनॉमिक टर्म्स में गुड्स मीन्स अ कमोडिटी विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. जो गुड्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो कमोडिटी, कमोडिटी मीन्स गुड्स इटसेल्फ, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं गुड्स. और मेनली ये फिजिकल एग्जिस्टेंस और जो गुड्स है वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, राइट? जैसे कि कंजम्पशन नीड को. जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें तो फूड है, कुक्ड फूड इज़ अ गुड क्योंकि उसको हम कंज्यूम करके हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं. कार, जैसे मुझे कहीं ट्रैवल करना है, मैं कार में ट्रैवल करूँ तो कार मेरे पास है तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड, राइट? देन अ बुक, बुक इज़ ऑल्सो अ गुड. मोबाइल इज़ ऑल्सो अ गुड. फर्नीचर इज़ ऑल्सो गुड. सो जो भी टेंजिबल ऑब्जेक्ट आपके आजू बाजू दिख रहे हैं वो सारे क्या है? गुड्स है. चलो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको.
अब बात करते हैं सर्विसेज की। तो जो कमोडिटी इनटेंजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं, राइट, तो उसको हम बोलते हैं सर्विसेज। जैसे कि मेनली ये सर्विसेज जो है ना वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बनी होती है। जैसे कि अगर हम हेयर कट कराने बैठे हैं तो वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। हम बैंक में गए, बैंकिंग सर्विस यूटिलाइज कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सर्विस। देन कार रिपेयर इज़ ऑल्सो अ सर्विस, राइट। इंश्योरेंस हम परचेज कर रहे हैं तो वो भी एक सर्विस ही है। टीचिंग इज़ ऑल्सो अ सर्विस, राइट। जब टीचर पढ़ा रहा है तो हम उसको समझ रहे हैं और आफ्टर दैट उसको हम विजुलाइज एक्यूरेटली नहीं कर सकते, हाँ याद कर सकते टीचर ने क्या पढ़ाया था, राइट। सो दिस इज़ नॉन एज सर्विसेज, जिसका टेंजिबल फॉर्म में नहीं होता है बट उसको हम एंजॉय कर सकते हैं। लिसनिंग अ म्यूजिक इज़ ऑल्सो सर्विस। आई होप यहाँ पे आपको सर्विस और गुड्स का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। Mainly, types of goods is divided into 5 part। पहला है that is tangible and intangible goods। तो जो हमने अभी देख लिया, जिस गुड्स को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट, जो फिजिकल फॉर्म में है इज नॉन एज टेंजिबल गुड्स। और जो इन टेंजिबल मीन्स जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज इनटेंजिबल गुड्स। तो टेंजिबल की तो बात हमने कर ली, बुक, कार, देन मोबाइल फ़ोन, दिस ऑल आर टेंजिबल गुड्स। इनटेंजिबल गुड्स मीन्स जो हम सर्विस यूटिलाइज कर रहे हैं, बैंकिंग इज़ अ सर्विस, हेयर कट इज़ अ सर्विस, राइट। तो जो भी हम सर्विस एंजॉय कर रहे हैं दैट इज़ नॉन एज इनटेंजिबल गुड्स। जैसे मदर इज़ कुकिंग अ फूड फॉर हर सन, तो वो भी एक क्या है कि सर्विस ही है, राइट। और जो कुकड फूड है वो हो जाएगा गुड्स, टेंजिबल गुड्स। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गुड्स की, एंड दैट इज इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। सो इकोनॉमिक गुड्स का मीनिंग ये होता है इकोनॉमिक्स में कि एनी गुड्स फॉर विच वी आर पेइंग द मनी इज नॉन एज इकोनॉमिक गुड्स, राइट। नॉन इकोनॉमिक गुड्स का मीनिंग ये होता है कि जो गुड्स हमें, नॉन इकोनॉमिक गुड्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें एयर, सनलाइट, तो इसके लिए हम कुछ पे नहीं कर रहे हैं, दिस आर नॉन एज नॉन इकोनॉमिक गुड्स। एंड इकोनॉमिक गुड्स इसको बोलते हैं जिसमें हमें उसको यूटिलाइज करने के लिए, बाई करने के लिए हमें मनी एज अ मीडियम पे करना पड़ता है, जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही स्केर्स है, लिमिटेड है, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स। तो जिसकी एक्सचेंज वैल्यू है उसको इकोनॉमिक गुड्स बोलेंगे, जिसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है उसको हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। बहुत इजी टॉपिक है। ड्यूरेबल गुड्स का मीनिंग ये होता है कि जो गुड्स हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दे, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि अगर हम बात करें कि शू है तो वो हम बहुत सारे लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे उसको। क्लोथ है, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, ऐसा नहीं कि अभी बाई कर लिया और 10-15 दिन में उसको बेच दिया या ख़राब हो गया या उसको निकाल दिया, राइट। तो बट ऑब्वियसली वो हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देने वाला है, तो ऐसे सारे गुड्स को हम ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे। जबकि पेरिशेबल गुड्स क्या होता है कि जिसको हम विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन उसको हमें कंज्यूम करना पड़े, उसको हम बोलेंगे नॉन ड्यूरेबल पेरिशेबल गुड्स वी कैन से। एग्जाम्पल ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क, फ्रूट, ये सारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप इज प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। अब प्राइवेट गुड्स का मीनिंग क्या होता है कि जो गुड्स की ऑनरशिप और विच द गुड्स विच इज़ परचेज एंड ऑन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट गुड्स। की भी जिसकी ऑनरशिप मेरी है, जैसे मेरा लैपटॉप वो मेरा है, राइट। मैं किसी और को एट अ टाइम उसको यूज़ करने के लिए नहीं दे सकता हूँ, सो दिस इज़ नॉन एज प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स किसको बोलेंगे, तो जैसे जो गुड्स की ऑनरशिप जनरल पब्लिक की है, जैसे BRTS, तो हर कोई बंदा यूज़ कर सकता है उसको। public garden is also a public goods, right, anyone can use it, so this is known as public goods. नेक्स्ट है अब कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंज्यूमर गुड्स का मीनिंग क्या होता है कि जो गुड्स को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। जो हमारी वांट्स और नीड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अ कुक्ड फूड, तो वो पकाया हुआ फूड है, अब सीधा मुझे कंज्यूम ही करना है, तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया, राइट। बेंच बना दिए, डायरेक्टली स्टूडेंट उसको यूज़ ही करेंगे, कंज्यूमर गुड्स हो गया। तो एनी गुड्स विच हैव पास द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज नॉन एज कंज्यूमर्स गुड। प्रोड्यूसर्स गुड्स क्या होता है,
तो अभी वो इंटरमीडिएट स्टेज पे है, मीन्स अभी उसके ऊपर फर्दर प्रोडक्शन करना बाकी है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स गुड्स, राइट। और मेनली ये कौन परचेस करेगा, तो प्रोड्यूसर्स परचेस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन है, तो कॉटन में से हम क्लोथ बनाते हैं, राइट। तो जब क्लोथ मेकिंग कंपनी कॉटन परचेस करता है तो कॉटन उनके लिए हो जाता है प्रोड्यूसर्स गुड्स। तो आप समझ गए होगे। फैक्ट्री में हम मशीन परचेस कर रहे तो मशीन भी क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स गुड, राइट। सो ये सारे एग्जाम्पल थे कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स के। और इसी के साथ ये टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ गुड्स वो भी हो जाता है कंप्लीट। और यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया दैट इज प्राइस एंड वैल्यू, वैल्यू के अंदर यूज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू एंड ऑल दैट। उसके बाद हमने गुड्स एंड सर्विसेज देखा, राइट, एंड देन टाइप्स ऑफ गुड्स। सो ये इतने टॉपिक हम इस लेक्चर में रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको भेजूंगा। आई होप इसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कहीं कुछ डाउट है तो आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो या मेल कर सकते हो। मैं आपको उसके डाउट के सॉल्यूशंस दूंगा। थैंक यू सो मच।